एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स रास्ता। क्लास 9 का गणिता मंजरी का चैप्टर जो फर्स्ट है उसके एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो 4 है। फर्स्ट सेकंड थर्ड के जो वीडियोस हैं मैंने अपनी चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, प्लीज उसे भी चेक करिएगा। अगर आपको देखना है वीडियोस तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अदरवाइज आई बटन आप क्लिक करेंगे तो उस पर भी वीडियो लिंक मिल जाएगा, तो प्लीज उसे भी चेक करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि और भी वीडियोस अपलोड होते रहेंगे। तो हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया है। इन्होंने बोला है कि प्लॉट पॉइंट Z जिसके कोऑर्डिनेट्स है 5, -6, जिसमें x जो है वो 5 है और y का जो कोऑर्डिनेट है वो -6 है। ऑन द कार्टेशियन प्लेन, एक कार्टेशियन प्लेन पे हमें ये कोऑर्डिनेट प्लॉट करने हैं। कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के अंदर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब 90 डिग्री का एक एंगल बनेगा। उस ट्राइंगल का नाम इन्होंने दिया है I, Z और N एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स। 3 साइड्स होगी, ट्राइंगल है, तीनों साइड्स बनेगी और तीनों साइड्स की जितनी भी लेंथ आएगी वो हमें इसमें बताना है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले जो गिवन थिंग है तो वो हमारे पास एक Z के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और साथ में एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है और तीनों साइड जो है ट्राइंगल के कॉर्नर्स का वर्टेक्स के नाम भी दिए हैं, तो हम इस अकॉर्डिंग में ही करेंगे। तो जो Z है उसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हमारे पास 5, -6। तो हमने यहाँ पर पूरे पॉइंट्स बना दिए हैं कार्टेशियन प्लेन के ऊपर। तो यहाँ पे पॉजिटिव एक्सिस, नेगेटिव, प्लस y से -y तक का। अब z जो है हमारा x और y, क्योंकि आपको पता है ऑर्डर्ड पेयर रहते हैं तो x पहले आएगा, तो x का +5 है, तो +5 x का जो है वो इस तरह से जाएगा, तो +5 हमारा ये है। देन उसके बाद उन्होंने हमें बोला है कि जो y है हमारा -6 है, तो x +5 और -6 के लिए हमें ऐसे नीचे जाना पड़ेगा। तो हम जब यहां पर जाएंगे तो ये हमारा -6 है। ओके, ये +5 और -6 दोनों को हम ऐसे चलाएंगे तो हमें यहाँ पर एक पॉइंट मिल जाएगा जहां पर ये दोनों कोइंसाइड होते हैं। अगर हमें जाना है तो 5 ऐसे और -6 ऐसे, तो यहाँ पर एक पॉइंट है Z जिसे हम देंगे, जो नाम क्वेश्चन में नंबर्स दिए हैं वो है 5, -6, ये हमने लोकेट कर लिया है। अब जो रिमेनिंग ट्राइंगल के हैं जो वर्टेक्स हैं, एक I है और एक N है, ये हमें लोकेट करना है। अब देखिए आप किसी भी बेस में जा सकते हैं, आप चाहे तो ट्राइंगल ऐसे, ये ऐसे भी बना सकते हैं, या फिर आप ट्राइंगल को इस तरह से और इधर ले जाके और यहां से उसका हाइपोटेनस बना सकते हैं। तो मैं आपको जो बना रही हूँ बता रही हूँ वो यहाँ पे इस तरह से, मैं जो इसका लूंगी तो वो इस तरह से, यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर I आएगा और यहाँ पर N आएगा ट्राइंगल का, और जब मैं इसको प्रोड्यूस करूंगी तो ये इस तरह से यहाँ पर ज्वाइन कर लेगा और ओरिजिन से मैं इसको कनेक्ट कर देती हूँ Z पॉइंट से, तो ये ट्राइंगल बन गया। ओके, यही डिमांड थी क्वेश्चन की, I, N और Z एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। राइट एंगल ट्राइंगल इसलिए हो जाएगा क्योंकि आप ये चलिए एक्स एक्सिस की तरफ जाते हैं और वहां से एक परपेंडिकुलर जो आता है तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है कि राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं क्योंकि ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0,0, वो हमें यहाँ पर मिल गए। देन अगर हम n की बात करते हैं तो n के कोऑर्डिनेट्स क्या है, क्योंकि ये पॉइंट जो है n का x पे लोकेटेड है, x एक्सिस पे लोकेटेड है ना, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x का आएगा, बट y की तरफ ये नहीं जा रहा है तो y का कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। x पे लोकेटेड होता है तो x की वैल्यू आती है, x का नंबर आता है, लेकिन y का नहीं आता है। तो ये किस तरफ है, 1, 2, 3, 4, 5th पोजिशन पे है या 5th पॉइंट पे है, तो हम लिख लेते हैं पहले x के लिए आएगा 5 और y के लिए कुछ भी नहीं, मतलब अपवर्ड्स नहीं जा रहा है, तो ये इसीलिए 0 हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट। अब हम सॉल्यूशन जो लिखेंगे तो वो हम इसमें किस तरह से कैलकुलेट करेंगे साइड्स की लेंथ। हमें राइट एंगल ट्राइंगल मिल चुका है, अब हम लिख लेते हैं सबके कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो कोऑर्डिनेट से रिलेटेड ही है। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने दिया है I के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स है वो हम लिख लेते हैं। I के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स है, क्योंकि ओरिजिन पे है तो 0,0 आया। अब N के जो कोऑर्डिनेट्स है 5,0 हम लिख लेते हैं, तो N के कोऑर्डिनेट्स है हमारे 5,0। नाउ कंटिन्यूइंग विद द थर्ड वर्टेक्स जो हमारा Z है, जो क्वेश्चन में जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन थे हमें, तो हम लिखेंगे Z जो है हमारा 5, -6 हम लिख लेते हैं। ओके, अब यहां पर आ जाती है डिस्टेंस फॉर्मूला की बात, डिस्टेंस की बात, मतलब पर्टिकुलर एक पॉइंट या वर्टेक्स जो है हमारा कितना डिस्टेंस पे। अगर हम I से लेकर N की बात करते हैं, ये हमारे ट्राइंगल की साइड है, ये सेकंड साइड है और ये हमारी थर्ड साइड है,
तो हम यहाँ पर जो 90 डिग्री का एंगल है, तो ये 90 डिग्री के एंगल के ठीक सामने हाइपोटेनियस साइड होती है। जो साइड इधर आती है वो हाइपोटेनियस कहलाती है, और ये हमारा बेस है और ये हमारा परपेंडिकुलर है। तो अगर हम बेस की बात करते हैं तो बेस जो है हमारा IN है, हम लिख लेते हैं जो हमारा IN है, इसका डिस्टेंस कितना है। देखिए यहाँ 0 है, 0 से हमने ट्रेवल किया 1.1 यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट। तो अगर हम इस अलोंग जाते हैं, क्योंकि ये बेस है, तो इसका जो यूनिट्स जितना इसने ट्रेवल किया है वो 5 यूनिट्स है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 यूनिट्स। जो डिस्टेंस है I से लेकर N तक का, क्योंकि यहाँ पर 0 से स्टार्ट हुआ, फर्स्ट कोऑर्डिनेट X के लिए होता है, यहाँ पर भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट X के लिए है, तो 0 से ये ट्रेवल हुआ 5 तक, तो इसने कितने यूनिट्स ट्रेवल किए, 5 यूनिट्स। ओके, नाउ हम आ जाते हैं अब हमारा सेकंड, हमारी फर्स्ट साइड के यूनिट्स हमें पता चल गए, सेकंड साइड की तरफ अब अगर ट्रेवल करते हैं तो N से लेकर Z तक है, वो हम लिख लेते हैं N से लेकर Z तक कितने यूनिट्स ट्रेवल कर रहा है। तो आप देखिए ये इसकी लेंथ है, कितने यूनिट्स ट्रेवल करेंगे वो हमें यहां से पता चलेगा। ओके, ये इतनी इसकी लेंथ हुई ना साइड की, तो ये डिस्टेंस हमें यहां से मिलेगा, तो वो क्या आ रहा है यहाँ पे -6। अब देखिए जब आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं तो वैल्यूज को, नंबर्स को आप स्क्वायरिंग करते हैं तो माइनस का साइन वहां से चला जाता है, इसलिए यहाँ पर -6 होने के बावजूद भी हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 6 यूनिट्स। ओके, तो हमें यहाँ पर -6 नहीं लिखना है, क्योंकि ये देखिए यूनिट वाइज देखिए, अगर हम यूनिट के हिसाब से चले तो यहाँ से यहाँ तक ये गया 0, 1, 2, -1, -2, -3, -4, -5, -6, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक का इतना जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है, इसीलिए हम पॉजिटिव से उसे डिनोट करेंगे। और वैसे भी डिस्टेंस फॉर्मूला में वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है जब हम स्क्वायरिंग करते हैं, -6 × -6 अगर हम करते हैं तो वो हमारा +6 कन्वर्ट हो जाता है। ओके, और फिर वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो ऑब्वियसली वो 6 यूनिट्स ही रह जाएगा। नाउ अब आ जाते हैं हाइपोटेनियस की बात करने के लिए। तो हाइपोटेनियस जो होता है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस स्क्वायरिंग बोथ द साइड से आएगा। सो हम लिख लेते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर, जो कि हमारा IZ है, IZ है, IZ का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू जो हमारा बेस है, बेस क्या है IN, और परपेंडिकुलर क्या है हमारा NZ, तो हम दोनों लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे IN का स्क्वायर ऐड होगा परपेंडिकुलर से, तो वो हमारा है NZ द होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए जो हमारा स्क्वायर है ये उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो स्क्वायर जब भी उधर शिफ्ट होता है RHS में, तो उसको स्क्वायर रूट में चेंज करता है RHS को। IN की जो वैल्यू है हमारी हमने कैलकुलेट कर ली है, ये देखिए यहाँ पर IN कितना आया था हमारा 5 यूनिट्स, हम यहाँ लिख लेते हैं, तो 5 द होल स्क्वायर प्लस NZ कितना आया था 6, तो हम लिख लेते हैं 6 द होल स्क्वायर। ओके, नाउ दैट इज वेरी वेरी इजी। नाउ अब हम लिखते हैं 5 पे स्क्वायर है, मतलब 5 × 5, तो 5 5 = 25 हम लिखते हैं, देन 6 स्क्वायर मीन्स 6 6 = 36। नाउ वी विल ऐड बोथ द वैल्यूज, तो हमें IZ की जो वैल्यू है यूनिट्स में वो मिल जाएगी। अब हम यहाँ पे लिखते हैं 5 and 6 is 1 and 3 and 3, क्योंकि इस पे कैरी आएगा, तो 61। ये एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो 61 जो रहेगा ये स्क्वायर रूट में ही रहेगा, और हम इसकी वैल्यू लिखते हैं यूनिट्स में। ओके, हमें किलोमीटर मीटर कुछ भी नहीं दिया, हम इसकी वैल्यू लिखेंगे यूनिट्स में। तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया था वो सारा हम कर चुके हैं। हमें बोला था फाइंड द लेंथ्स ऑफ ऑल द 3 साइड्स, ट्राइंगल बनाना है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, दैट इज करेक्ट। राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया है हमने, एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ था, Z पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे, वो हमने प्लॉट कर लिए। अपनी तरफ से एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया, उनके कोऑर्डिनेट्स प्लेस किए, साइड्स को नाम दिया जैसा कि रिक्वायर्ड था, I and Z वो भी कर लिया हमने। साइड्स की लेंथ करनी थी कैलकुलेट, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। IN का, बेस का 5 यूनिट्स, NZ का 6 यूनिट्स, और हाइपोटेनियस का भी हमने यहाँ पर √61 यूनिट्स निकाल दिया है। सो दैट वाज ओनली रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन एंड वी हैव डन दैट। ऐसे एजुकेशनल वीडियोस के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो जरूर हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए, तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।